जुम्मा 21 नवंबर का ये दूसरा वीलॉग और कुछ और फड़कती खबरें। तहरीक इंसाफ ने मार्च से पहले तारीख रकम की है। मुल्क भर में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर, तैयारियां मुकम्मल है। अडयाला जेल की दीवारें छोटी, सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की बात। इस्लामाबाद में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। रसाकुशी जारी है। नोटिफिकेशन रोकने की भी तैयारियां हैं। कुछ खुफिया कानून साजी कौमी असेंबली के हंगामी इजलास में। और रजीम चेंज के मेन किरदार का कोर्ट मार्शल, बड़ी अहम बात, खान की मुलाकातों के केस में भी नई आईनी अदालत के दायरे इख्तियार में चलेगी। उनके वेबसाइट के लोगों में कुरान की आयत भी। और सुहेल आफरीदी और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन से समाअत के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। और पंजाब में मरियम मार्शल लॉ, लाहौर के सदर को गिरफ्तार किया। और इलेक्शन का खौफ के 13 ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन बाइकॉट के बावजूद नेतन्याहू लीग और माफ कीजिएगा नून लीग और मरियम नवाज क्यों परेशान। पेशावर हाई कोर्ट में अमन जरगे में जो पीटीएम के 2 रहनुमा अगवा हुए, जस्टिस अतीक शाह ने उसकी बाजियाबी की केस में नोटिस भी जारी किया है। और नेतन्याहू ने आज अब्राहम अकॉर्ड माहदे पर सऊदी अरब को साफ साफ जवाब दिया। अब यह मुआहदा मुश्किल में पड़ने से क्या असरात होंगे। और 2 हरीफ ट्रंप और ज़ोहरान हमदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात भी है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारी के साथ क्या हुआ, इनकी जरा तफसील से खबरों की बात करते हैं। जो IMF की रिपोर्ट आने के बाद बड़े गैर मामूली हालात में, एक तो जनरल आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन रोकने की बात हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और खुफिया कानून साजी 27 नवंबर को जल्दी में कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जा रहा है। कोशिश क्या है कि शहबाज शरीफ को किस तरह इस्तेस्ना दे के कोई शिक निकाली जाए जिससे इमरान खान को फायदा ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ को बचा लिया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफों में बहुत बड़ी हलचल मच की। इस रिपोर्ट आने के बाद ब्यूरोक्रेसी समेत इनके बड़े बड़े फ्रंटमैन जो है वो परेशान है। अब उन्हें अंदाजा हो चुका कि अब हमारी कुर्बानी का वक्त आ गया है। और इनकी नजरें अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर। आप यकीन करें, नून लीग के रहनुमा ने मुझे बड़ी तफसील से बताया कि अगर अब्राहम अकॉर्ड मुआहदा हुआ या ना हुआ, हमारी मुश्किलात में बड़ी शिद्दत आ जाएगी, हमारा कांटा खींचने लगे। ये इनके अल्फाज थे। अब देखिए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी पेशरफ्त जो भी नेतन्याहू ने जो बात की ना कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने या ना बने, आजाद फलस्तीनी रियासत कायम नहीं होने देगी। ये सूरत हाल बराह रास्त पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, बराह रास्त। क्योंकि ये जो IMF की रिपोर्ट आई है, इसको जरा भूले ना, जरा मैं थोड़ा सा तमहीद बांधूंगा। ये 90 दिन पहले आई हुई रिपोर्ट, जनवरी 2025 में आई IMF आके ये खराबियां निकाल गई। हुकूमत की तरफ से नहीं बुलाया गया, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आए चेक करें हम किधर खड़े हैं। बड़ी लंबी तगड़ी चार्जशीट हमें बनाकर दें, उन्होंने दे दी। लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट को कर्जों से मशरूत भी कर दिया कि इसे पब्लिश करेंगे, अवाम को बताएंगे, तब 1.1 अरब का कर्जा मिलेगा। फिर वज़ारत ख़ज़ाना की वेबसाइट पर रिपोर्ट जारी करें। अब ये रिपोर्ट से मसला हुआ क्या, मजबूरी में दायर जारी की। ये एक तरफ कौम को मंजन बेचते रहे, लाओ जी बड़ा टैलेंट आ गया, कुदरती वसाइल निकला जी, जोग्राफियाई पोजीशन निकला, मादनियात निकला। IMF ने सारा भांडा फोड़ दिया कि जो मर्जी निकले। 3 साल खान की हुकूमत को छोड़ के इन लोगों ने जो तबाही बर्बादी मचाई 3 खरब की। अब इनके पास सवाए इस्तिस्ना के कोई रास्ता नहीं। और फौजी इदारे भी शामिल। ये दिफाई बजट का जो DGISPR दावा करते रहे कि फौज करप्शन से ईमान की हद तक नफरत करती है। किसी को शक है तो किसी जज से ऑडिट करवा ले, सबूत नहीं मिलेगा। जाहिर है सबूत मिला तो फिर जज नहीं मिलेगा, वकील नहीं मिलेगा। इनके साथ देखें, करप्शन का जो साथ देने का सबसे बड़ा मामला जनरल बाजवा की अहलिया पर आपको याद होगा, 12 अरब की करप्शन का सबूत अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस से निकाला। ये जनरल आसिम मुनीर जूही फौज के सरबराह, इन्होंने सबसे पहले जनरल बाजवा को साथ बिठाया शोहदा के इस फंक्शन में, और ये ऐलान किया कि कोई इन्हें हाथ नहीं लगा सकता। ये असल में नून लीग के जनरल आसिम मुनीर साहब की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका इनका डाकिया वो सूबेदार मुनीर फारूक ऐलान भी कर गए। अब ख्वाजा आसिफ चला गया, इनके मुखालिफ के कोर्ट मार्शल करें जनरल बाजवा का। हमने हर सूरत में इसका कोर्ट मार्शल करवाना है। अगर IMF की रिपोर्ट में हम फंसेंगे, जरा इस बात को समझने की कोशिश, इनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन एक एक दिन इस हुकूमत में गुजारना इनके लिए मुश्किल। और दबाव इतना बढ़ता जा रहा है कि इन हालात में ये कह रहे हैं या तो जनरल फैज का फैसला सुनाए। हालांकि जनरल फैज के फैसला आ भी गया तो उससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इमरान खान का इस केस से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लूमबर्ग ने जो बात की कि इस वक्त नून लीग यानी जो हुकूमत है और फौजी अमरीत है, वो इस अंदाज में इन्होंने पाकिस्तान में नाफिज की कि माजी में तो पता है टैंक आ जाते थे, इज्तिमाई सियासतदानों को गिरफ्तार कर लेते। यहाँ इन्होंने 27वीं तरमीम में ताहयात इस्तिस्ना और 27वीं तरमीम डाली। अब उसका नुकसान किसे हुआ, बराह रास्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को। इन्होंने अपने हाथों काट के दे दिए। अब इस वारदात का असल मकसद इनके तो तमाम जर्नल महफूज हो गए और सियासतदानों को दफा फिर डंडा दे दिया गया। और सियासतदानों में तो जाहिर है इमरान खान तो पहले ही जेल में, पीछे रह कौन गया, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी। केसेस कौन से हैं, वही जिन पे इमरान खान ने इनको 35 अरब रिकवरी करके दी। तो अब इन्हें ये लगता है कि मामला अब जाएगा किस तरफ, इनकलाब की तरफ, अगर नून लीग को या जरदारी को कुर्बानी का बकरा ना बनाया। अब इसमें आपको पहले भी बता चुका हूं, 27वीं तरमीम के बाद ये होगा। अब यहाँ पे DGISPR साहब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाते हैं, नौजवानों को लेक्चर्स देते हैं, कॉलेजेस में, स्कूलों में, वहां पर लैपटॉप, मोबाइल फोन तकसीम किए जाते हैं। वजह क्या है, जरा गौर से इस बात को सुने कि IMF की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 64% तबका एक खामोश आतिशफशां है जो फट गया तो जनरेशन Z के इनकलाब को लोग दुनिया भूल जाएंगे। और उसकी वजह से इन्हें सियासतदानों को रगड़ना जरूरी है। और दूसरा ये जानते हैं कि देखिए मौजे की हम बड़ी बात करते हैं, खान एक मौजा कर चुका है। तहरीक इंसाफ जिसका नामो निशान छीन लिया गया था, रहनुमाओं जेल में डाल दिया, खान को 2 साल से जेल में डाला, कैद तन्हाई में डाला। पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, तमाम जमातें इसकी मुखालिफ। फिर भी वो पाकिस्तानी जो इलेक्शन के दिन घर से नहीं निकलते, उन्होंने वोट डाल के खान को जाके, और इतनी बड़ी तादाद में अब 64% नौजवान खान के साथ खड़ा है। अब तहरीक इंसाफ का जो सियाह देख लें आज आपके सामने, जो इनके मुजाहिरों का सिलसिला मैं आपको बताता हूँ कहाँ इस्लामाबाद से शुरू हुआ, उससे नहीं अंदाजा हो गया। और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीक इंसाफ, इस्लामाबाद में आमिर मुग़ल, उनकी लेबर यूथ विंग, ISF, ह्यूमन राइट्स की जो कमेटियां हैं, मीडिया डिपार्टमेंट, ये सारे मिलकर कर रहे हैं 27वीं तरमीम के सामने। फिर इमरान खान की बहनों पर जो ख़वातीन पर तशद्दुद, उसके हवाले से यहाँ से इन्हें खतरा लग रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को मामला बढ़ेगा। क्योंकि कराची में मुजाहरे एकदम शुरू हुए, सिंध में 27वीं तरमीम को ले जहाँ अवाम ने मुस्तरद किया। हालांकि वहाँ सरदारी की पुलिस ने मीरपुर खास में बड़ा खतरनाक धावा बोला। उसके बाद KP में तो हद होगी, मीना अफरीदी छोटी सी बात करने आया था, बहुत बड़ा जलसा बन गया। और वहां पे यही बात तय हुई कि 26वीं और 27वीं तरमीम को हम इसलिए नहीं मानेंगे कि हमारी इज्जत और असमत दोनों महफूज नहीं।
फिर महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये सारे इकट्ठे हुए और महमूद अचकज़ई ने यह ऐलान किया कि अब हम सीढ़ियाँ लेकर अडयाला जेल की दीवारें फैलांग कर भी मुलाकात करेंगे और खान को रिहा भी करेंगे, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। देखिए 3 साल 9 महीने से खान की हुकूमत ख़त्म की है उन्होंने। इस हुकूमत को ख़त्म करने में पाकिस्तान की इन्होंने बुनियादें हिला के रख दी। आज पूरा पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं शहरी मुज़ाहमत करें, हमने तमाम हुज्जत पूरी कर दी है, अब अमल का वक्त शुरू हो रहा है और ये मामला है इज्जत और गैरत का। सलमान अकरम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तमाम पाकिस्तानी घरों से निकले, चौराहों और सड़कों पर आके खड़े हों। देखिए ये बेदारी का मुजाहरा जरूरी है। इसी तरह जजेस में से 2 ने इस्तीफा दिया, बाकी भी देख इनके साथ दें। अभी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हटाने के लिए उन्होंने 25 नवंबर को इलेक्शन कमीशन केस की समाअत रखी है। फैसला आज इन्होंने करना था, अभी इन्होंने 4 दिन लगा दिए। 4 दिनों में एक तो ज़िमनी इंतखाबात है, दूसरा ये जो मोबिलाइजेशन खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुई है, यौम सियाह शुरू हुआ है, इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था, मरकजी दफ्तर पर तरीके से धावा भी बोला गया। लेकिन जिस अंदाज में लोग मर्दान में, स्वाबी में, टांक में, सरगोदा, मीरपुर खास, रहीम यार खान, शांगला, उमरकोट, खैबर में, असम्बली चौक में, मंडी बहाउद्दीन, इस्लामाबाद, फैसल मस्जिद के बाहर, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का आज जो यौम सियाह नजर फुटेज चल रही होगी कहीं, तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पे खेल रही है। तमाम हुज्जत पूरा करते हुए आज सुहेल अफरीदी ने मीडिया के तमाम एंकर्स को बुलाकर भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ये सारी तफसील बता दी कि हमारी खान से जो मुलाकात नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन वारदात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ केपी में। अब देखिए अली बुखारी वहां जब पेश हुआ इलेक्शन कमीशन में तो वहां नुमाइंदे बदतमीजी कर रहे थे बगैर सुहेल अफरीदी के मुताबिक जो गुफ्तगू अली बुखारी ने कहा, ये मुंतखब 4.5 करोड़ का नुमाइंदा है, तुम तो नाजायज लोग बैठे हुए, आपसे फिर मैं क्या इंसाफ की तवक्को करूं। इसीलिए पेशावर हाई कोर्ट में केस भी डाल दिया गया। वहां 2 पीटीएम के जो अभी जरगे में अगवा किए लोग हैं उनके बारे में भी डाला गया। आप पंजाब में हालात देखें इलेक्शन के तरीके साहब ने बाइकआउट किया सिवाय एक हल्के के, और जिस हल्के में इलेक्शन लड़ा जा रहा है वहां पर लाहौर के सदर उस्मान अकरम और उसके लीडर यासिर गिलानी को जनाजा पढ़ते हुए वहां से उठा के ले गए। वहां के बैनर्स, पोस्टर, मरियम नवाज सारे तोड़वादी कंपेन नहीं करने दी जा रही। और यही बात फिर केपी के जो सदर है पेशावर का इरफान सलीम, उसने कहा कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे जरगे में आए मेहमानों को उठा रही है वही वहां इलेक्शनों में वारदात कर रही है। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान की कैद तन्हाई और मुलाकातें बंद करना, खान की आवाज़ को खामोश करना, ये मेरे ख्याल में एक इंतहाई संजीदा मामला है। जिस तरह जनरलों ने इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, खाना से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अब इसमें इन्हें थोड़ा सा तहरीक इंसाफ को स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। ये जो बोझ केपी ने उठाया हुआ है, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, शाहिद खटक, खुर्रम ज़ीशान है, शफीउल्लाह है, जिस तरह वो इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं, फ्रंट पे आके बात करें, मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा पंजाब की जो की आदत है इन्हें भी सामने आना पड़ेगा। अब सलमान अकरम राजा साहब तो खड़े हैं, ये तो नजर आ रहे हैं। बुकला की अगर हम बात करें तो हमें हामिद खान नजर आने चाहिए, इंतजार पंजोता भी नजर आने चाहिए। सूबाई असेंबली में देखें तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद है, सेनेट में के बहुत सारे लोग हैं। अब इन तमाम लोगों को या तो इस बयानी का बोझ उठाना पड़ेगा कि आज तकरीबन 18-19 दिन हो गए इमरान खान को कैद तन्हाई में, इन्हें यह फैसला करना होगा, पुरअमन एहतजाज की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान की आवाम को भी देखें हिम्मत करनी, ये बहुत कमजोर हो चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान की सबसे कमजोर तरीन सतह पर है। ये अगर पुरअमन बाहर निकलते हैं, हौसला देते हैं पार्टी को, तो नजर आएगा। देखिए सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ 839 दिन की कैद पे इमरान खान की पैगामात खुल के नशर कर रही है। वो कह रहे हैं गुलामी कबूल की बजाय मौत को तरजीह देंगे। और आसिम मुनीर साहब मेरे ऊपर, मेरी अहलिया के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी रहनुमा के खाना के साथ नहीं हुआ। और इमरान खान ने कहा ये बात तो पहले दिन से कह रहा हूं, ना झुकूंगा ना बैत करूंगा इनकी, मौत या आज़ादी का पैगाम, सादा सा। अब इस पर मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल का जो स्टांस है, ये मुज़ाहमती तहरीक जो कि आपको पता है आप तहरीक इंसाफ ऑफिशियल फ्रंट से लीड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी तब्दीली नजर आ रही। पहले तो माजी में होता है ना, गुमनाम अकाउंट बनाया बगैर तस्वीर के लोग छुप के इस नजरिए पे खड़े थे, बात करते थे छुप छुपा के इधर उधर, कभी कभार कभी ट्वीट। आज जो तहरीक इंसाफ की डाकू डफर अलायंस की ट्वीट अगर आप चेक करें, इसमें आर्मी चीफ शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, बिलावल आसिफ जरदारी, DGSI, SPI, सारी की तस्वीरें, मरियम नवाज वाशी, ये बड़ा है मामला। वो तमाम अकाउंट जो छुप कर गुमनाम काम करते हैं उन्हें हिम्मत मिल रही है। वजह जब से लोगों ने अडयाला जेल के बाद खान की बहनों को बालों से पकड़ कर घसीटते देखा, अब पाकिस्तान के मामले में फैसला कर लिया। देखिए खान की बहन होना एक एजाज़ है, जुर्म नहीं। वो अपने भाई से मुलाकात के लिए जा रहे, कानूनी हक। यहाँ जनरलों की बेटियों, अहलिया, उनके बच्चों पे, उनके पासपोर्ट पे, उनकी जायदाद पे जो बातचीत होती है, हम सब लोग मना करते हैं। हालांकि इनकी सिविल सर्विस नौकरियाँ हों, जिस तरह इनके खानदान को नवाजा जाता है, हम किसी सूरत में किसी भी शख्स के अहले खाना के बारे में नहीं बात, क्योंकि देखिए किसी ताकतवर का रिश्तेदार होना, भाई होना, बेटा होना, माँ होना, ये कोई निशाना बनाना, इसके ये मतलब कोई आपके पास गुंजाइश नहीं है। ये उनकी गलती नहीं है कि उस घर में पैदा हुए उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए इस चीज़ पर हमें एहतियात। लेकिन अब लोग नहीं मान रहे, लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास लोग कैसे हैं। वो ताहिर शफी कहता है जंग में हमारी फरिश्तों ने मदद की फितना ख्वारिज के खिलाफ। वो भाई तो इन फितना ख्वारिज से दहशतगर्दी भी खत्म करवा लें, वो फरिश्तों को बुलाएं, गुमनाम फरिश्तों को। वैसे तो वो गुमनाम फरिश्ते इनके, वो अंसार अब्बासी ने भी बात की ना कि हम बाहर जो बैठे लोगों के खिलाफ ख्वाब दिखाते खुद नहीं निकलते। सबसे पहले तो इन बेगैरत लोगों को बताएंगे मेरा 5वां मुल्क निकले हुए, इन बेगैरत लोगों से कहें हमें आने दें पाकिस्तान, हम पाकिस्तान आके भी तहरीक चलाने को तैयार हैं, ये आने नहीं देते। ये तो देखें वो लोग हैं जो मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात कायम करते हुए वहाँ जहाँ फरिश्ते मौजूद नहीं, वहाँ इनके फरिश्ते कैमरे लेके पहुँच जाते हैं, और जहाँ जिस बंदे ने मुल्क में आना उसे आने नहीं देते। और ये बदकिरदार लोग, ये जितने भी इनके टाउट है, वो इस पर बात नहीं करते जब पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी हो, आइन के साथ ज्यादती हो, कत्लेआम हो। हालांकि इमरान खान के इक़्तिदार में दिनों में आपको याद होगा जब मईशत पे इमरान खान गिरबान पकड़ने की बात करते थे। आज ये नहीं कहते कि यार ये जो बाहर बैठे हैं साबिर शाकिर, इमरान रियाज, सैदी काज़मी, सारे लोग वापस क्यों नहीं आ सकते भाई? ये करप्शन की, महंगाई की, बदनवानी की, ये IMF की रिपोर्टों में बात क्यों नहीं कर सकते? हम जो करते इन्हें इसीलिए तकलीफ है, ये फिर उस पर बात करते हैं, झुकते फिर आगे से जवाब सख्त आएंगे। मैं उस पर ज़ातियात में नहीं जाता,
इंटरनेशनल खबरें भी कुछ आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें ज़ेलेंस्की की, ये भी एक अहम मामला है यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन के साथ आपको पता है असलहे का सारा मामला भाजपा का यहीं से शुरू हुआ था, खान का यहीं से झगड़ा था। अब यहाँ अमन मुआहदे की बात हो रही है ट्रंप की तरफ से, 10 साल मनसूबा है, उसमें 28 नुकात जो है उसमें यूक्रेन को बैनुल-अक़वामी इमदाद का जो दी जा रही है उसमें बड़ा खांचे लगे, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। अब उस ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसमें हमें इस्तिस्ना दें, इसका ऑडिट नहीं आप करवा सकते, ऑडिट को खत्म करें और यूक्रेन की खुद मुख्तारी में से नेटो के साथ जोड़ लें। ट्रंप ने कुछ गारंटियां दी हैं, लेकिन ये कहा कि अगर आपने रूस में हमला किया तो फिर यूरोपीय यूनियन में आपकी शमूलियत मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए यूक्रेन का मामला पाकिस्तान से इसलिए जुड़ा हुआ है कि जितना भी आपका छोटा असला है जो अब अमेरिका और रूस वगैरह ने, अमेरिका और बाकी ममालिक नहीं बनाते, जर्मनी वगैरह, ये छोटा असला जो वहाँ फैक्ट्री में बनता है, ये दिफाई मुआहदों में वहीं से गेम होती है। तो इसलिए यूक्रेन इंतहाई अहम है इनके लिए, और अमेरिका के साथ सेटिंग ही सारी है। जिस तरह ये फ़लस्तीन का मामला है आपके सामने, अभी उसमें भी देख रहे हैं बिन सलमान को अभी जो असला मिला, जहाज़ मिले F-35, वो इसराइल से नीचे मिले हैं। तो ये असले की बहुत बड़ी गेम है, ये मंडी है बहुत बड़ी, यहाँ से पाकिस्तान का बड़ा अहम मामला है, यहीं से नूर खान बेस से सारी मामला चलते हैं। उसमें कुछ और भी बड़ी चीज़ें, लेकिन वीडियो हो गई लंबी और गला भी मेरा थोड़ा दर्द कर रहा है, उसमें मैं मेरे ख्याल में अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूँगा। उस पर अगले में बात करूँगा, मैंने इंटरव्यूज़ भी करने हैं 3-4 बड़े अच्छे इंटरव्यूज़, इसलिए मैं थोड़ी सी जो है वो अपनी एनर्जी भी बचाना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।